मैंने जो है वो उस टाइम जो पिंडी के हॉस्पिटल जिस जो हमने मूव होना था, जहाँ से ट्रांसप्लांट करवाना था, वहाँ रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरीके से इसको यहाँ लेके पहुँचें और अगला बात का मसला हमारा है, आप इधर लेके आएँ किसी तरीके से भी, आप एयर एम्बुलेंस करवा लें, कोई भी चीज़ करवा लें, इसको यहाँ तक पहुँचाएँ। अब हमने नेशनल हॉस्पिटल को बोला कि ये इसका किडनी ट्रांसप्लांट की डेट है, तो ये हम जा रहे थे और तो रास्ते में ये तबीयत ख़राब हुई है, तो उन्होंने मतलब कि उनको वेंटिलेटर पे रखा आईसीयू में। तो एक दिन के साथ उसको माशाल्लाह उन्होंने डायलिसिस फ़ौरन किए, डायलिसिस के साथ ही उसकी तबीयत ठीक होना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर हुई। फिर हमने वहाँ से एम्बुलेंस करवाई, एम्बुलेंस पे हम मूव हुए पिंडी, वो भी मतलब कि इसीलिए ऑक्सीजन के साथ ही हम मूव हुए। वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे जो हॉस्पिटल वालों ने हमें जैसे ही उनको हमने बताया कि ये सिचुएशन, वो सारी उन्होंने फ़ौरन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। ट्रीटमेंट स्टार्ट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे जैसे ही ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद वो माशाल्लाह रिकवर होना शुरू हो गई। अल्लाह पाक ने हमें उसको ज़िंदगी दोबारा से दे दी और बहुत लोगों की दुआएं थी। थैंक्स आल जिन जिन लोगों ने दुआएं की उस टाइम। उसके बाद मतलब ये हमें ट्रीटमेंट के बाद कुछ अरसा वेट किया, उसके बाद हमने फिर अल्लाह पाक ने फिर रहमत कर दी। जो सेकंड प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ, जब मैंने ट्रांसप्लांट के बाद हाँ जी ट्रांसप्लांट के बाद तो फिर हमने सेकंड प्रेगनेंसी में ये हुई थी ट्रांसप्लांट के वक्त, ट्रांसप्लांट से पहले। फर्स्ट तो बेबी मिसकैरेज हुआ वो जिन्ना हॉस्पिटल में, और सेकंड हमें पता चला वो जो था किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका हुआ था। तो थर्ड में हम आई थिंक सो थर्ड या फोर्थ, नहीं थर्ड आफ्टर ट्रांसप्लांट था। आफ्टर ट्रांसप्लांट दो मुझे भूल गया है, सॉरी। अच्छा खैर, आपको बताता हूँ कि इन 11 सालों के अंदर जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह पाक ने फिर रहमत से नवाजा हमें, तो फिर वही प्रॉब्लम आया, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हुई है और वो भी बेबी मिसकैरेज हो गया। उसके बाद अल्लाह पाक ने अब जो है ना, अभी की बात करता हूँ मैं। सब पीछे वाली स्टोरी आपको थोड़ी सी आइडिया हो गया होगा कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस हुई होंगी मेरे साथ, तो उनको मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूँ, वीडियो लंबी हो रही है। अच्छा हुआ अब ये कि अभी जब अल्लाह पाक ने ये अभी अल्लाह पाक ने रहमत की है हमारे ऊपर, तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई। तो अब मेरे कज़न हैं, उन्होंने बताया मुझे ये डॉक्टर नौरीन का इकरा हॉस्पिटल में, अल्लाह इनका भला करे, अच्छी खातून हैं। उन्होंने हमारे साथ हमारे केस को एक्सेप्ट किया और जिस डॉक्टर के पास भी जाते थे वो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन यही करते थे कि आपके पहले कितने बेबीज़ हैं। हम बोलते थे हमारे कोई बेबी नहीं है पहले। तो इस तरह से 4 मिसहैप हो चुके हैं हमारे साथ। तो वो समझ जाते थे कि इनके लिए कितना प्रीशियस बेबी है ये वाला। और वो कहते थे कि मतलब कि कोई भी डॉक्टर होगा वो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा, अगर आपके पहले बेबी हो तो वो आप इस हालत में, इस सिचुएशन में, इस तरह के मसाइल के साथ आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें। तो आप बिलीव करें कि इस लेडी डॉक्टर नौरीन ने कहा कि लेकिन मैं इसको केस को लूँगी उसकी, लेकिन सबसे पहले यह है कि आप एक किडनी के डॉक्टर जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनसे आप मुझे ओपिनियन उनका चाहिए कि वो क्या कहते हैं। अब हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो पिंडी में थे। अब हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रैवल कर नहीं सकते थे, तो फिर हमने हमने पूछा कि इस तरह से ये सिचुएशन है, प्रेगनेंसी है, तो हम कहाँ जाएं। तो वो जो हमारे पिंडी के डॉक्टर थे उन्होंने हमें डॉक्टर एजाज़मंद रेफ़र किए। तो डॉक्टर एजाज़मंद के पास हम गए तो उन्होंने फिर बताया कि उन्होंने भी यही सेम क्वेश्चन किया कि भाई आपके पहले कितने बच्चे हैं। जब उनको बताया कि हमारा पहले कोई बेबी नहीं है तो उन्होंने कहा ये बहुत रिस्की प्रेगनेंसी है, तो अगर आपके पहले बच्चे हों तो कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बोलेगा कि आप इसको कंटिन्यू करें, लेकिन आपके लिए क्योंकि औलाद नहीं है आपके पास, तो आपको ये आप रिस्क लेना भी चाह रहे हो, तो हम ठीक है हम कोशिश करते हैं। उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब इन दो डॉक्टर्स के साथ हम चले। कोई डाइटिशियन नहीं रखा हमने, कोई डायबिटीज़ नहीं रखा,
ये एक गायनोकोलॉजिस्ट और एक नेफ्रोलॉजिस्ट, इनको हमने जो है फॉलोअप में फुल रखा है। 15 डेज़, हर 15 डेज़ बाद इनके पास आते हैं और लास्ट 2 मंथ्स में वीकली 10 डेज़ में इनको बार बार इनको हम चेक कर रहे थे, इनके पास जा रहे थे। तो हुआ सीन ये कि चलता रहा, कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ ये प्रेगनेंसी चलती रही। और सॉरी फ़ोन इंटरप्ट कर रहा है मुझे। तो अच्छा, हुआ सीन ये कि ये जो 8 मंथ स्टार्ट हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। तो हमारी जो लेडी डॉक्टर नौरीन थी वो आउट ऑफ कंट्री चली गई। तो उन्होंने पीछे डॉक्टर को ये रेफ़र की कि ये मेरे कोई पेशेंट हैं और ये बड़े सेंसिटिव पेशेंट हैं, सीरियस पेशेंट हैं, तो इनको आपने ज़रूर देखना है। उनको वो स्पेशल हमारी तरफ से उन्होंने उनको गाइड किया कि ये किडनी पेशेंट है इस तरह से, तो इनके पास टाइम नहीं होगा, तो जब आपके पास आएँ तो फ़ौरन आपने केस कर देना है। अब वो डॉक्टर जब मैं उनके पास आया तो इधर जो पीछे उनके डॉक्टर थी इधर इकरा हॉस्पिटल में, तो वो जब मैं उनको मिला तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ थे? वो बड़ी परेशान हो गया। मैं कहते हैं आप कहाँ थे जी? मुझे डॉक्टर नौरीन स्पेशल आपका बोल के गई थी कि ये आपके पास आएंगे, आप आए क्यों नहीं? एक्चुअली हम आए इसलिए नहीं कि उनको तो मैंने खैर बताया हम आए इसलिए नहीं कि मेरा डॉक्टर नौरीन पे बहुत यकीन था कि हम ना उनको ही दिखाएं। तो उन्होंने कुछ दिन बाद वापस आना था। अब मैंने ना वेट करता रहा। फिर मैंने सोचा नहीं यार, वेट नहीं करना चाहिए, कोई खुदा न खास्ता मिसहैप ना हो जाए। और फिर क्या हुआ जी, हमने उनसे डॉक्टर के पास आए तो उन्होंने बताया कि जी इस तरह से मुझे डॉक्टर नौरीन स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे के गई थी आपके बारे में, और इस तरह से आपके किडनी की पेशेंट हो, ये है वो है, बला बला बला। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी अभी जो आपकी पोजीशन है इस टाइम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ठीक है, अल्लाह करे कि आपके 4 वीक्स और गुजर जाए तो हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ आप चले जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुआ मांगे अल्लाह से, हम कुछ कर नहीं सकते। हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने जब इसकी रिपोर्ट्स देखी किडनी की तो इन्फेक्शन भी चल रहा था साथ, और यूरिक एसिड भी था, और जो मतलब उसकी शुगर थी वो भी अनकंट्रोल थी। तो अब वो डॉक्टर एजाजमंद जो थे वो भी कहते बच्चे कोई मर्ज रह तो नहीं गया जो तुमने नहीं लेना, अब तुमने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बस तुम दुआ करो, क्योंकि हम कोई मेडिसिन आपको दे नहीं सकते। मेडिसिन कौन सी आपको दें? मतलब कि शुगर आपको है, बच्चा आपके पेट में है, और ब्लड प्रेशर आपको है, यूरिक एसिड आपको है, किडनी इन्फेक्शन आपको चल रहा है। अब किस चीज़ को हम कंट्रोल करें? अगर कोई भी आपको मेडिसिन देते हैं तो वो बच्चे पे इफेक्ट करेगी। अब बिलीव करें कि हमने दुआओं पे उन्होंने छोड़ दिया कि भाई दुआएं करें, बस दुआ खैर करना शुरू कर दिया हमने। अब हम ना इनके पास आए तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें 4 वीक्स का टाइम अल्लाह पाक करे कि आप गुजर जाएं। खैर हम यहाँ से घर गए, घर जाने के बाद मतलब हम 4 वीक्स का हमने ज़हन बना गया कि आफ्टर 4 वीक्स के बाद जो है वो प्रेगनेंसी होगी, डिलीवरी होगी। उसके बाद हुआ ये कि रात को एकदम अचानक तबीयत ख़राब हो गई। तो मेरी मिसेस जो है वो बर्दाश्त करती रही कि मेरे हस्बैंड सो रहे हैं तो मैं ना उनको डिस्टर्ब करूं। तो जब उसकी बिल्कुल लिमिट से बाहर हो गया तो फिर उसने मुझे उठाया कि इस तरह से मेरी तबीयत ख़राब है, दर्द मुझे हो रही बहुत। मैंने फ़ौरन उसको बोला कि डॉक्टर को मैसेज करो, डॉक्टर नौरीन को। डॉक्टर नौरीन को मैसेज किया, वो आउट ऑफ कंट्री थी। उन्होंने फ़ौरन रिप्लाई वापस दिया कि आप फ़ौरन हॉस्पिटल मूव हो जाओ। अब मैंने हॉस्पिटल मूव होना था और उन्होंने अपनी वो जो दूसरी डॉक्टर थी उनको बोल दिया कि आप हॉस्पिटल पहुँचो, अर्ली मॉर्निंग था टाइम, फजर का टाइम। उन्होंने उनको बोल दिया, हम इधर से हॉस्पिटल आ गए, वो भी डॉक्टर भी पहुंच गई। उन्होंने फ़ौरन, उनको पता था, उनको इंस्ट्रक्शन थी कि भाई आपने फ़ौरन जो है इसको रिव्यू इसकी कर देनी है और सिजेरियन केस कर देना आपने, और उन्होंने वही किया। अब अल्लाह पाक ने है मुझे जी अल्हम्दुलिल्लाह 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 बेटे से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा माशाल्लाह मेरा 11वें साल मुझे अल्लाह पाक ने दिया, और खुशी का आप सोच सकते हैं कि क्या आलम होगा। मैं ये आपसे काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज माशाल्लाह 20 डेज़ का हो चुका है, लेकिन है अभी भी हॉस्पिटल में। आपसे दुआओं के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। अच्छा, अब वो प्रीमेच्योर था क्योंकि अभी 4 वीक्स पहले आ गया वो। तो 4 वीक्स पहले वो काफ़ी वीक था, उसका वेट जो था वो ओनली 1 kg था, 2 पाउंड ओनली। तो बहुत कम वज़न है। मतलब कि नॉर्मल जो बेबीज़ होते हैं वो 3 kg, 3.5 kg, 4 kg के होते हैं, मतलब 6, 7, 8 पाउंड के।
तो खैर हुआ ये कि अल्लाह पाक ने हमें बेटे से नवाज दिया। और उसके बाद ट्रीटमेंट चल रहा है। अब ऐसा है कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 21 मिनट्स की हो गई है। इसको हम ना पार्ट 2 पे रख लेते हैं। अगली स्टोरी जो है मैं आपको इसके बाद सुनाऊंगा कि हमारे साथ आफ्टर बेबी आने के बाद क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो आप जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे पेज को, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो भी आपको मिले, ये आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ज़रूर कीजिएगा। और बाकी स्टोरी जो मैं आपकी बेबी की जो 20 डेज़ की में जो मेरे साथ चल रहा है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, अज़ानें हो रही है मगरिब की, अब नमाज का टाइम भी हो रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए इसको अभी इधर व्लॉग को बंद करते हैं। तब के नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।